गंगा और गोमती के पवित्र संगम स्थल कैथी गांव स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर, जहां भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडे को यमराज के पास से बचाया था। इसी कारण इसे महामृत्युंजय मंदिर भी कहा जाता है। वाराणसी एक ऐसी भूमि जहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों शिव को समर्पित है, या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर जीवन शिव के अनुसार है तो मृत्यु भी शिव के अनुसार है। इसी शहर के 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित है कैथी स्थान, जहाँ पर एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसकी कहानी अलौकिक और अनोखिक है। बता दें आपको कि गोमती और गंगा के संगम पर स्थित ये मंदिर की कहानी काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं मार्कंडे महादेव मंदिर की, जिसकी कहानी अति प्राचीन है। कहते हैं कि यहाँ पर मार्कंडे ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें दर्शन दिया था, तब से यहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। क्या कहानी है, क्या इतिहास है, ये जानेंगे हम यहाँ के महंत से। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस चमत्कारी मंदिर में जहाँ पर भगवान ने खुद यहाँ पर अपना दर्शन दिया था, और क्या कहानी है जानते हैं यहाँ के महंत से। नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्कंडे महादेव मंदिर के समीप में। मार्कंडे महादेव मंदिर जिसकी कहानी अलौकिक अद्भुत है, और कहते हैं कि भक्ति ने यहाँ पर मृत्यु को पराजित कर दिया है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं मार्कंडे महादेव मंदिर का और जानते हैं इसका महत्व। मार्कंडे महादेव मंदिर की कथा काफी अलौकिक है। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि मृकुंडु और उनकी पत्नी मारुदवती को संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, वरदान दिए, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, या तो अल्पायु 16 वर्ष में लेकिन तेजस्वी होगा, या दीर्घायु लेकिन सामान्य बुद्धि का। ऋषि ने पहला विकल्प चुना और कुछ समय के बाद मार्कंडे जी का जन्म हो गया। वो तेजस्वी, ज्ञानी और शिव भक्त निकले। मार्कंडे को जब ये ज्ञात हुआ कि उनकी आयु मात्र 16 वर्ष है, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की उपासना में लगा दिया। जब वो 16 वर्ष के हुए और मृत्यु का समय नजदीक आया, तो यमराज उन्हें स्वयं लेने के लिए आ गए। मार्कंडे ने तुरंत ही भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए एक शिवलिंग को पकड़ लिया और उससे लिपट गए। जैसे ही यमराज ने उनका जीवन हरने के लिए फंदा डाला, शिवलिंग से तेज प्रकाश हुआ और प्रकट हुए स्वयं महादेव। भगवान शिव ने यमराज को क्रोधित होकर रोका और कहा कि जो मेरा भक्त है उसकी मृत्यु बिना मेरी इच्छा से नहीं हो सकती। शिव ने यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडे को वरदान दिया, तू अमर रहेगा और सदा मेरी भक्ति करता रहेगा। जहाँ ये चमत्कार हुआ वो स्थान है कैथी गांव, और यहाँ पर गंगा गोमती नदी का संगम होता है। और इसी पवित्र स्थान पर आज स्थित है मार्कंडे महादेव मंदिर, जिसे महामृत्युंजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खास है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घायु की कामना लेकर के जो भी आता है उन्हें दीर्घायु मिलती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि महामृत्युंजय जाप और पूजन करने से सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं इस वक्त मार्कंडे महादेव मंदिर के अंदर मौजूद हूँ और हम सारे साथ जुड़ रहे हैं मंदिर के पंडित जी। उनसे जानेंगे क्या है मार्कंडे महादेव मंदिर की कथा और कितना पुराना है इतिहास। तो चलिए मिलते हैं उनसे। आपका नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम पुजारी अजय कुमार गिरी रिंकू बाबा। मैं मार्कंडे महादेव मंदिर का पुजारी। मार्कंडे महादेव मंदिर जो कि इतिहास काफ़ी प्राचीन है, हमें कई पौराणिक कथा भी सुनने को मिली है। हमें दर्शकों को आप उनकी कथा और यह मंदिर महाभारत के पहले का है। पांचों पांडवों को वनवास काल हुआ था तो वो लोग भी यहाँ आए थे, और मृकंड पुत्र मार्कंडे जी के पिता का नाम मृकंड ऋषि था, जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, जहाँ पे 88,000 ऋषि तप कर रहे थे। उस 88,000 ऋषियों में एक मृकंड ऋषि थे जिसके पास पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं था। उनको लोग कटुवचन बोलते थे, ताड़ना देते थे, बिना पुत्रो गति नास्ति, बिना पुत्र की गति बनने वाली नहीं है। कटुवचन को सुनते सुनते उब जाते हैं, चल देते हैं तप करने के लिए। तपस्या का 3 स्थान पाया जाता है, तपोवन, वृंदवन, आनंद वन। वृंदवन माँ विंध्याचल देवी, आनंद वन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, तपोवन उर्फ कंटक वन यह स्थान है जहाँ पे आज आप लोग सब लोग विराजमान है। वहाँ से आते हैं, माँ विंध्यवासिनी की आराधना करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रसन्न होती हैं, कहती बेटा क्या चाहिए, कहे माँ मुझे पुत्र चाहिए, कहना यहाँ पे देवी का चमत्कार और सिद्धियाँ मिल सकती हैं, तुम्हें पुत्र प्राप्ति करना, जाओ आनंद वन बाबा विश्वनाथ की आराधना करो तब तुम्हें पुत्र होगा। वहाँ से फिर आते हैं काशी में, बाबा विश्वनाथ की आराधना करते हैं। बाबा विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा क्या चाहिए, कहें प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, कहना यह आनंद वन काशी है, तुम आनंद में विभोर हो जाओगे, जितना चाहो उतना आनंद ले सकते हो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति करना, जाओ तपोवन आदि गंगा गोमती के किनारे
किनारे जाकर के भगवान शिव की घोर तपस्या करो, तब तुम्हें पुत्र होगा। तब यह गंगा जी नहीं थी, गंगा के पहले की यह गोमती नदी है, जिसको आदि गंगा गोमती के नाम से जाना जाता है। वहाँ से आते हैं यहाँ पे आदि गंगा गोमती के किनारे आकर के भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव स्वप्न में प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा क्या चाहिए? कहें प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। कहे ना, तुम्हारे पास तो पुत्र का जोग ही नहीं है, पुत्र होगा कैसे? तो मृकंड ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, मतलब ब्रह्मा की लिखी हुई लेखनी को कोई काटने वाला है तो आप, सृष्टि की रचना करने वाले हैं तो आप, आपके सामने कुंडली जोग नक्षत्र हस्तरेखा क्या है, आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। कर्म प्रधान होता है, मृकंड ऋषि का कर्म प्रधान था, इसलिए भगवान शिव उनके कर्म के आधार पर प्रसन्न होकर के उनको अल्पायु पुत्र का वरदान देते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बालक होता है जिसका नाम भगवान शिव ने ही मार्कंडे रखते हैं। उनकी आयु 12 वर्ष। ऐसे करते करते 10 वर्ष बीत जाता है। उनके माता पिता लगते हैं चिंता करने की एक बालक भी हुआ जिसकी आयु 12 वर्ष, 10 वर्ष बीत चुका, शेष 2 वर्ष बाकी है। 2 वर्ष में मेरे बेटे को मृत लोक में जाना, मुझे फिर उसी तरह हो जाना है। तो मार्कंडी जी देखते हैं कि माता पिता दोनों चिंतित बैठे हैं। जाके पूछते हैं पिताजी आप क्यों चिंता करते हो? कहें बेटा तुम क्या करोगे लेकर के? कहें नहीं पिताजी, आज जब तक आप बताएंगे नहीं मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा। अंत में पिताजी ने बताया कि बेटा मैं बहुत पूजा पाठ तब जब तीर्थ व्रत किया तो आपको पाया हूँ। आपकी आयु 12 वर्ष, 10 वर्ष बीत चुका, शेष 2 वर्ष बाकी है। 2 वर्ष में आपको मृत लोक में जाना है, मुझे फिर उसी तरह हो जाना है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब आपके कुंडली में हस्तरेखा में पुत्र जोग नहीं था, आपने पूजा पाठ तब जब के कारण पुत्र प्राप्त कर लिए, तो क्या वही कार्य हम करके अपना आयु निवारण नहीं कर सकते हैं? कहें बेटा तुम कर सकते हो लेकिन तुम छोटे बालक हो, नहीं हो पाएगा। कहें नहीं मैं अपनी आयु के लिए करूंगा। तो जैसे जैसे उनके माता पिता आए थे वैसे वैसे अकेले 10 वर्ष का बालक तपस्या करते हुए आते हैं। यहाँ गंगा गोमती के संगम पर स्नान करते थे। वहाँ से मिट्टी ला करके जिस स्थान पे भगवान का शिवलिंग है उसी स्थान पे मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके पूजा करते थे। शाम को उसे जल में विसर्जित कर देते थे। जिस दिन उनका 12 वर्ष का अंतिम दिन होता है उस दिन यमराज अपने दूतों को भेजता है कि जाओ आज मार्कंडेय नाम बालक का अंतिम दिन है, उनका प्राण ले आओ। यमराज के दूत लोग आते हैं, देखते हैं कि मार्कंडेय जी पूजा में लीन है। उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है जैसे लग रहा है चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं जल रही हैं। जाकर यमराज से कहते हैं मेरे वश का कार्य नहीं गए। क्यों? कहीं मार्कंडेय स्व तेजस्वी वाला का तलक हमने देखा ही नहीं, उसकी रक्षा स्वयं अग्नि कर रही है, जो जाएगा जलकर भस्म हो जाएगा। तब यमराज कहता है तुम ठहरो मैं जाता हूँ। यमराज स्वयं भैंसे पर सवार होकर के फांस का फंदा लेकर के आता है। देखता है कि मार्कंडेय जी पूजा में लीन है तो कुछ दूर से वो फांस का फंदा फेंकता है, उनके गले में पड़ जाता है। उसे खींचना चाहता है, तब तक मार्कंडेय जी की नेत्र खुल जाती है। जब उनकी नेत्र खुल जाती है तो अगल बगल उनको कुछ पकड़ने का सहारा था नहीं। भगवान को साक्षी मान के भर कबार ऐसे शिवलिंग को पकड़ लेते हैं। पकड़ के 3 बार कहते हैं चंद्रशेखर 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 पाहि माम, और चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वयम, प्रभु मेरी रक्षा करिए, आपके सिवाय दुनिया मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। 3 बार एक करके ध्यान करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग फट जाता है। भगवान शिव सिंह से प्रकट होते हैं। देखते हैं यमराज के ऊपर त्रिशूल चलाना चाहते हैं। यमराज हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाता है, प्रभु ये क्या सृष्टि का संहार हो जाएगा। यमराज से पूछते हैं तुम कौन हो? यमराज बोलता है प्रभु मैं तो मार्कंडेय का काल बन के आया हूँ। कहें तुम काल हो, मैं क्या हूँ? कहें आप तो कालों के काल महाकाल हैं। कहें जब जानते हो कि मैं महाकाल हूँ तो महाकाल के सामने काल की क्या आवश्यकता है? मार्कंडेय किसका दिया हुआ बालक है? अगर तुम लोगों का हुआ कि नहीं मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष दिखा तो ले जाओ। जब मेरे आशीर्वाद से इनकी पैदाइश है तो मेरे आयु से इनकी आयु होगी, मनुष्य की आयु से इनकी आयु नहीं होगी। पहले तुम मेरी आयु की गणना करो, इसके बाद मार्कंडेय की आयु की गणना करना। 4000 युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, भगवान शिव की एक पलक गिरती है। तो भगवान शिव ने अपनी आयु से मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष दिए थे और मनुष्य की आयु से नहीं दिए थे। वही जाकर के भगवान शिव मार्कंडेय जी को अमृत को आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा यो मस्त अमर रहो। और मार्कंडेय जी से कहते हैं बेटा वर मांगो। तो मार्कंडेय जो ही वर मांगते हैं कि जैसे मेरे माता पिता पुत्र के लिए अनाथ थे और मैं आयु के लिए अनाथ था, वैसे मेरे दरबार में जो प्राणी आए दर्शन पूजन करे संकल्प कराए उसकी मनवांछित मतलब हर मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं जाओ यो मस्त, यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, बाद में हमारी पूजा करेंगे, इसीलिए स्थान मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पहले मार्कंडेय जी की पूजा करके तब भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ गंगा और गोमती दोनों का संगम है। दुर्लभ शब्द का प्रयोग कहीं तीर्थों में नहीं होता है, लेकिन यहाँ श्लोक है जिसमें दुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा गया है श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिरपति नारदेवचनम मार्कंडेय यश राजेंद्र तीर्थ मासा च दुर्लभम गोमती गंगे शिव संगमे लोक विश्वते। गंगा गोमती के तट पर मार्कंडेय ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। पूरे वर्ल्ड में पुत्र और आयु के लिए अगर कोई स्थान है तो ये मार्कंडेय महादेव। श्रावण भगवान शिव का महीना है। एक महीना जैसे
हर तिथि जैसे हर 3 साल पे जो तिथियां घटती बढ़ती हैं, एक एक दिन एक एक घंटा, यही सब जुड़ करके 3 साल पे वो पुरुषोत्तम मास जिसको मलमास कहते हैं वो लगता है। तो वो भी भगवान शिव का स्पेशल एक महीना रहता है। और श्रावण मास भी भगवान शिव के लिए यह स्पेशल एक महीना माना जाता है। इसमें भगवान शिव चाहे किसी भी जिले में हो चाहे किसी भी गांव में, हर शिव मंदिरों पे भक्तों की भीड़ रहती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे मंदिर के पंडित जी, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से इस मंदिर का जो यहाँ पे स्थापना हुआ, क्या कहानी थी, सब कुछ उन्होंने हमसे आज साझा किया है। तो ऐसे स्टोरी को देखने के लिए आप जुड़े रहे रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ, धन्यवाद।